हेलो स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 2 डिजिट भी हो और ठीक है अनइक्वल है, एक बड़ा है एक छोटा है और उन दोनों में जो कॉमन है, दोनों का कॉमन डिवाइज़र है ग्रेटेस्ट वाला, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो 6 होना चाहिए। तो नंबर्स जो m और n हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। 6 के मल्टीपल तो दोनों होने चाहिए, तो क्लियर सी बात है। तो 6 का पहला मल्टीपल 2 डिजिट में आएगा 12, फिर 18 एंड देन 24, 30, 36, 42, 48, 54। थोड़े से नंबर बनेंगे, इनको लिख लेते हैं। 60, 66, 72, 78, 84, 90 एंड 96। यही वैल्यूज़ हो सकती हैं m और n की। आप देख सकते हैं कि जो m और n है ना, ये दोनों ही 6k टाइप के हैं। यहाँ पे 6 के मल्टीपल है और जो k की वैल्यू है यहाँ पे 2 से लेके 16 तक जा रही है। देखो ना, k की वैल्यू यहाँ पे 2 है 12 और 16 पे 96 बनेगा। तो मतलब 2 से लेके 16 तक की वैल्यू जा रही है। तो इसके लिए ही मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो ठीक है, जो m है ना, जो m है ये 6k1 टाइप का रहेगा और जो n है ये 6k2 टाइप का रहेगा। और साथ में बोल रहा है कि जो m है ये n से छोटा है, तो इसका मतलब जो k1 है ये k2 से छोटा होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, अब यहाँ पर लॉजिक बिल्ड करते हैं क्वेश्चन का। मुझे m और n निकालने हैं, तो एक ही बात है, मैं k1 k2 निकाल दूँ। जितने k1 k2 के पेयर्स निकलेंगे उतने ही m और n भी निकलेंगे। बात तो एक ही है ना। तो अब k1 k2 मेरे को ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे मतलब इनमें से जो k1 k2 है वो क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं। k1 k2 कैन टेक वैल्यूज़, मैंने आपको बताया अभी कि 12 से 96 तक ये 2, 3, 4 एंड अप टू 16 तक k1 k2 की वैल्यूज़ ये बनेगी। क्योंकि जब k1 k2 की वैल्यू 2 होगी तो हमें 12 मिलेगा और 16 पे हमें 96 मिलेगा। तो 2 और 16 के बीच में k1 k2 के जितने भी ऐसे पेयर्स बन सकते हैं जिसके लिए उनमें कॉमन कुछ भी ना हो, मतलब GCD ऑफ k1 k2 ये 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 1 हुआ तभी GCD ऑफ m और n ये 6 आएगा। क्योंकि जो k1 k2 का जो क्या बोलते हैं, सॉरी m और n में जो कॉमन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो तो 6 चाहिए अपने को, है ना। और m और n ये सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो अगर k1 k2 में फर्दर कुछ कॉमन नहीं हुआ तभी ये 6 बन सकता है। आप सोच के देखो ना, जैसे मान लो k1 की वैल्यू मैंने 6 कर ली, k2 की वैल्यू मैंने 8 कर ली, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा 6k1 36 और n कितना आ जाएगा 6k2 सॉरी 8k2 ये 64 आ जाएगा। अब 36 और 64 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, 6 तो इनमें कॉमन डिवाइज़र है ही, लेकिन साथ में 2 और हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा इसमें, है ना। 12 वेट 12 तो नहीं, क्या आएगा इसमें 36, 12 से 64 को डिवाइड हो रहा है। 36 और 64 में 6 तो इनका है ही, 64 नहीं सॉरी 8 इंटू k2 की वैल्यू मैंने 8 ली हुई है, यहाँ पे 6 है स्टूडेंट्स, सॉरी दिस इज 6, ये 48 है ना। अब 48 और इसमें 36 में जो कॉमन डिवाइज़र वो 12 हो जाएगा। तो लॉजिक यही है कि k1 k2 में अगर कुछ भी कॉमन हुआ, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन हो गया था, तो फर्दर GCD इसका 6 नहीं रहेगा। तो मुझे वो सारे नंबर्स चाहिए जिनके लिए क्या होना चाहिए, k1 k2 में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जिनका 1 आए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना। जैसे पहला केस बनाते हैं, k1 की वैल्यू ले ली मैंने 2। अब k2 केस k1 से बड़ा ही है, तो k2 की वैल्यूज़ क्या आएंगी, वो सारी वैल्यू जिसमें इन वैल्यूज़ में से जो यहाँ पे लिख रखी है, इनमें से वो सारी वैल्यूज़ 2 को छोड़ के, और कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऑड वैल्यू सारी आ जाएंगी, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, बस इतने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ आ गई। अब k2 की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो वो सारे वैल्यू जो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो k2 4, 5, 7, 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 12 नहीं आएगा, 13,
14 और 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़। थोड़ा लेंथी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। K1 की वैल्यू 4, तो K2 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि फिर 4 और 6 दोनों इवन हो गए, तो 4 के साथ आएगा, अब 5 के साथ 7 9 11 13 15, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज़ आ गई। 5 7 9 10 नहीं आएगा, 11, हाँ ठीक है। K1 की वैल्यू 5, तो K2 बनेगा 6 तो हो नहीं सकता है। अब 5 से बड़ी वैल्यूज़ देखनी है सिर्फ, है ना, तो 7 8 9 10 भी नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज़। K1 की वैल्यू 6, तो K2 7 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, मतलब उस नंबर में K2 में वो सारे नंबर जो इसके साथ कॉमन नंबर आए, कुछ भी 10 भी नहीं होगा, 8 9 10 नहीं होगा, 11 आएगा, 13 आएगा, एंड बस ये 3 नंबर है, 3 नंबर 7, तो 8 10 11 12 13 15 एंड 16, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है आगे। बस स्टूडेंट थोड़े बचे अब। K1 की वैल्यू 8, तो K2 9, 11 13 15, 4 वैल्यूज़। K1 की वैल्यू 9, तो 10 11 13 14 एंड 16, 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़। 10, तो K2 11 13 एंड बस ये 2 ही आएंगी, 2 वैल्यूज़, क्योंकि 14 पे 2 कॉमन, 15 पे भी 5 कॉमन और 16 पे भी 2 कॉमन। अब देखते हैं K1 की वैल्यू 11, तो K2 11 से बड़ी वैल्यूज़ में 12 13 14, अरे तो सारी आ गई, 5 वैल्यूज़। K2 12, K1 और K2 13 आएगा, 15 आएगा, एंड बस 2 ही वैल्यूज आएंगी क्योंकि 16 पे तो कॉमन हो जाएगा। K1 इक्वल 13, तो K2 14 15 16 तीनों आ गए, 3 वैल्यूज। K1 14 हो गया, तो K2 आ गया 15, बस 15 एक ही वैल्यू है। K1 इक्वल टू 15, तो K2 आ जाएगा 16, एक वैल्यू बने। बस ख़त्म हो गया, इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि अनइक्वल भी रखना है। अब स्टूडेंट्स इनको काउंट करते हैं, 1 1 2 3 5 2 7 5 12 2 14 5 19 4 23 7 30 3 33 9 42 6 48 9 57 एंड 7 64। तो स्टूडेंट्स टोटली 64 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 64 नंबर्स विल बी सच नंबर्स, तो ये आंसर है।